हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन की बात करें, एक रेंज बाउंड मार्केट हमने देखा एंड ओवरऑल जो आज का जो सिचुएशन है वो ये है कि मार्केट में एक ओवरऑल रेंज बाउंड भी था, लेकिन मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंडिंग था। क्यों था? इसके पीछे का रीज़न है कि सेबी जो है डिस्कस कर रहा है प्रपोज़ल टू मूव टू ओनली मंथली एक्सपायरीज़, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वीकली एक्सपायरीज़ रहे ही ना। अभी क्या है कि निफ्टी और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरीज़ होती हैं, बाकी सारे जो इंडाइसेस हैं उनकी जो एक्सपायरी है वो मंथली होती है। पर अभी इनका जो इंटेंशन है कि दे वांट टू रिड्यूस नंबर ऑफ़ एक्सपायरीज़, जिस वजह से हो सकता है कि निफ्टी और सेंसेक्स जो वीकली एक्सपायरीज़ हो रही हैं वो भी ना रहें, वो भी मंथली में ही शिफ्ट हो जाए। अब ये कितना अच्छा मूव है और कितना बुरा मूव है वो वक्त ही बताएगा। मेरे हिसाब से वैसे ही वॉल्यूम्स में काफ़ी कमी आ चुकी है ना। सेबी जो है कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो पिछले 2 सालों में भर के एवरी क्वार्टर, मतलब आदमी को हर क्वार्टरली डिस्कस करता है, बोर्ड मीटिंग बैठाता है। इन लोग तो बोर्ड मीटिंग बैठा के कुछ ना कुछ चेंजेस प्रपोज कर ही देते हैं। ऐसा हो गया है कि हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ चेंजेस, कभी लॉट साइज़ चेंज कर रहे हैं, कभी एक्सपायरी की डेट चेंज कर रहे हैं, कभी एक्सपायरी की का डे चेंज कर रहे हैं, कभी वो ट्यूसडे से वेंसडे, थर्सडे से ट्यूसडे, यही सब चल रहा है। कभी बीएससी एनएससी का फाइट हो रहा है कि किसको कौन सा एक्सपायरी चाहिए। फिर हो रहा है कि हाँ चलो अभी एक वीकली ही हटा देंगे। कभी बोल रहे हैं कि एक ऐसा कुछ लिमिट बना देंगे कि इतना नेटवर्थ के ऊपर वाले लोग ही ट्रेड कर पाएंगे ऑप्शंस में, वरना बाकी कोई नहीं कर पाएगा। तो इतने सारे चेंजेस, मतलब कुछ ना कुछ न्यूज़ आते ही रहता है इनका। और मतलब इतने सारे चेंजेस ये बना रहे हैं कि बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग से आपका मन ही उठ जाएगा एक पॉइंट पे। आप लोग खुद कमेंट करके बताओ कि अभी आपको कितना मज़ा आता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने में। इसीलिए यही रीज़न है कि क्यों लोग बोलते हैं ना कि सब क्रिप्टो में मूव हो रहे हैं। क्रिप्टो में मूव इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट ये सब झमेला तो नहीं है। एक तो मैं आपको आज भी मैं लाइव आऊँगी रात में, तो आप लोग जुड़ना। तो वहाँ पे मोमेंटम भी अच्छा हमें मिल ही जाता है। फ्यूचर्स में कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई 24/7 मार्केट है, हम जब चाहे ट्रेड लेते हैं, जब चाहे एग्जिट करते हैं, तो एक्सपायरी का भी टेंशन नहीं है। तो मुझे तो सही लगता है। और क्यों ना आदमी मूव करे, जब इतने सारे प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करेंगे आम जनता के लिए तो क्या होगा। वैसे ही लोग वीकली एक्सपायरीज, जब से बैंक निफ्टी मंथली में शिफ्ट हुआ है, आई एम वेरी श्योर कि कई सारे लोग जो बैंक निफ्टी को क्या बोलते थे ना, क्या क्वीन बोलते थे ना, राजा बोलते थे, आई डोंट नो, लेकिन लोग ऐसा बैंक निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे, है ना, कि बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आता है। उनका फेवरेट इंडेक्स हुआ करता था ट्रेड करने के लिए। आज की डेट पे जब से ये मंथली में शिफ्ट हुआ है, बैंक निफ्टी हार्डली लोग ट्रेड करते हैं एक्सेप्ट फॉर द लास्ट मंथ, क्योंकि प्रीमियम्स इतने महंगे मिलते हैं। ऑप्शन बायर के लिए सब कुछ तो महंगा हो जाएगा ना। ऑप्शन बायर वीकली एक्सपायरीज में ट्रेड कर रहा है क्योंकि उसको थोड़ा बहुत प्रीमियम ढंग का मिल रहा है, निफ्टी में हो गया या सेंसेक्स में हो गया। अब निफ्टी सोचो, निफ्टी का प्रीमियम सिर्फ मंथली रह जाएगा, तो इनिशियल डेज़ में, मंथ के स्टार्टिंग में तो आप ट्रेड ही नहीं करना चाहोगे क्योंकि आपको महंगा लगेगा प्रीमियम। हालांकि देखा जाए तो लॉजिकली इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज मंथली एक्सपायरीज होने से एक चीज़ अच्छी क्या होती है कि आपको इनिशियल, मतलब जैसे कि मैं कैरी फॉरवर्ड अवॉइड करने आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, पर मंथली एक्सपायरीज अगर रहेंगी तो आप एटलीस्ट पहला वीक कैरी फॉरवर्ड ट्राई कर सकते हो। पहला वीक क्यों ट्राई कर सकते हो? क्योंकि पहले वीक में बहुत फास्ट प्रीमियम डीके आपको देखने को मिलेगा नहीं। लास्ट वीक या सेकेंड लास्ट वीक में नहीं करना चाहिए कैरी फॉरवर्ड, लेकिन पहला वीक में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आप जो, मतलब मान लो कि अगर हमें पता है कि हाँ कुछ एक पॉजिटिव ट्रिगर आ सकता है, तो आप जैसे कॉल बाय किया, आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, तो एक वीक आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हो। ये एक अच्छा पॉजिटिव आपके लिए हो जाएगा। बाकी कल के लिए हम क्या यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो कल के लिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले तो बैंक निफ्टी में अगर आप देख रहे हो तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ओके। इसके ऊपर हमें निकलना पड़ेगा। तो ये वाला कौन सा लेवल है, ये आपका, एक तो मेरा टच पैड ख़राब हो गया है, मुझे ये सब कुछ एक इससे करना पड़ रहा है। अभी मुझे माउस भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। मैं इसको जिस टैब से मैं लिखती हूँ उसी को यूज़ कर रही हूँ एज अ कर्सर, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। 55,950 इज़ द लेवल जिसके बाहर में आप अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। एंड 55,950 के ऊपर में आपको 56,150 एंड देन 80 to 100 पॉइंट्स करके आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर लेना। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो, अरे यार ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया यार, चलो
55,600 55,600 इज़ द लेवल जिसके नीचे से नेगेटिव। तो बैंक निफ्टी में 55,940 55,940 के ऊपर पॉजिटिव, 55,600 के नीचे नेगेटिव। आपको कैसा लग रहा है ये जो चेंजेस आ सकते हैं जो ये प्रपोज़ कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये सही में चेंजेस हो जाएंगे क्या? और अगर होगा तो आपको क्या लग रहा है, इज़ इट अ गुड मूव और इज़ इट अ बैड मूव? ऑल्सो वन मोर अपडेट, लग्जरी गुड्स पे जो 40% का टैक्स लगने वाला है उसको भी आज प्रपोज़ किया गया है, इम्प्लीमेंट अभी हुआ नहीं है। और मैं आपको अपना व्यू बताती हूँ। कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इंडिया में एसी, फ्रिज, टीवी ये लग्जरी गुड्स का पार्ट है। ओके, ये लग्जरी नहीं, ये वाइट गुड का पार्ट है और ये आज की रेट पे 28% के स्लैब में आता है। ये 40% में नहीं जाएगा। कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि एसी, फ्रिज और बेसिक चीज़ें जो हैं, सीमेंट, ये चले जाएंगे 40% पे। ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से ये 18% की तरफ जाने वाले। 40% लग्जरी गुड्स, सिन गुड्स को बोला जा रहा है, और जो अल्ट्रा लग्जरी जिनको माना जा रहा है उन पे, जैसे लग्जरी कार्स हो गए, आपका टोबैको प्रोडक्ट्स हो गया, एरेटेड ड्रिंक्स हो गए जो कि हेल्थ के लिए ख़राब हैं, और आपका जो सिगरेट, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों पे 40% लगने वाला है। पर वक्त ही बताएगा कि गवर्नमेंट क्या एसी और फ्रिज, और अगर इसको लग्जरी समझ रही है और इस पर 40% डालती है तो फिर तो मतलब फिर तो मैं क्या ही बोलूँ। आदमी सपोर्ट किसको करेगा इस तरीके का? तो ये तो बहुत ही नॉनसेंस हो जाएगा कि अगर गवर्नमेंट फ्रिज और एसी जैसे नॉर्मल चीज़ों को, जो कि आजकल इतना ज़्यादा घर घर में लोग यूज़ करते हैं, इससे लग्जरी का कोई लेना देना नहीं है, अगर वो उसमें 40% लगाती है तो मुझे लगता नहीं है लगाना चाहिए। अगर लगाती हैं तो वो सही में बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। बाकी 28% से 18% की तरफ आ सकता है, मुझे ये लगता है ये सारी चीज़ें, एसी, फ्रिज एंड ऑल। आपको क्या लगता है ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। बाकी हमें देखना पड़ेगा, अभी ना एक्चुअली अटकलें हैं सब कुछ कि हाँ 5% और 18% है, 12% हट जाएगा, 28% हट जाएगा। हमें नहीं पता कि 12% वाला 28 में जाना, सॉरी 5 और 18 रह जाएगा, 12 इसमें जाने वाला है, 18 में जाने वाला है, 5 में जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है वी डोंट नो। ओके, सो लेट्स सी। लेकिन पीपल आर होपिंग कि कम ही होने चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़ तो एटलीस्ट कम ही होने चाहिए, नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ। तो लेट्स सी क्या होता है। वो तो दिवाली का उन्होंने बोला ही है कि प्री दिवाली तक पता चलेगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, पर हम बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं रह सकते क्योंकि गवर्नमेंट, आप सब जानते हो कि सब बातें बनाने में सब बहुत तेज़ हैं एक्चुअली में, क्योंकि वो दिखाया जाएगा कि बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली पता चलेगा कि अरे ये तो लॉस हो गया वो वाला सीन है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं रह सकते, पर मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत, क्योंकि अगर उन्होंने इतने पॉजिटिवली बोला है कि प्री दिवाली गिफ्ट है, तो वो गिफ्ट तभी है जब आप मेजॉरिटी चीज़ें 5% के स्लैब में आ जाए। अगर सब कुछ 18% पे चला जाएगा तो देन इट इज़ नॉट अ गिफ्ट, इट इज़ अ लॉस फॉर अस, फॉर आम जनता। एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एसी फ्रिज पे 40% लग जाए। एसी फ्रिज टीवी पे अगर 40% लगने लग गया, ऑलरेडी टीवी आप आई थिंक 32 इंच के ऊपर का जो भी टीवी है उस पर वैसे ही 40% जीएसटी लगता है, सॉरी 28% लगता है। आप सोचो 40% लग गया तो मतलब आदमी क्या करेगा? आप टीवी ना देखे, फ्रिज ना यूज़ करे, क्या करे? घड़े से पानी निकाल के पिए, क्या करे, है ना? तो हम पीछे की तरफ ही चले जाएंगे फिर तो। एनीवे 25,150 के ऊपर 25,250 तक के लेवल्स हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डाउन साइड की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बेस्ट तभी रहेगा जब ये 24,960 को ब्रेक करेगा। 24,960 के नीचे ही हम यहाँ पे कोई नेगेटिव प्लान करेंगे, और अपना जो है 960 के नीचे आप 50-100 पॉइंट्स करके ये एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड। बैंक निफ्टी बता दिया है। सेंसेक्स मैं बता देती हूँ आपको। सेंसेक्स के लिए आपको ध्यान में रखना होगा 82,133 का लेवल। ओके, तो 82,133 के ऊपर अगर ये निकलता है, एक सेकंड, ये ना बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे, मैं क्या बोलूँ अभी आप लोगों को। आज तो मुझे, खैर हटाओ। 82,240, आई एम वेरी सॉरी, 82,240 के लेवल्स का जो है आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये वाला लेवल, ये वाले लाइन को मैं हटा नहीं पा रही हूँ, इसको इग्नोर करो। ये वाला जो लेवल है 82,240, इसके ऊपर अगर जो है सेंसेक्स निकलता है तब जाके कुछ पॉजिटिव है 400-750 के लेवल्स के लिए। डाउन साइड पे 81,990 के नीचे हम यहाँ पर 670, 460,
82,240 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आपको ध्यान में रखना है, 82,240 के ऊपर पॉजिटिव एंड 81,990 के नीचे हम यहाँ पर नेगेटिव प्लान कर सकते हैं सेंसेक्स के लिए। कोई भी चेंजेस इन लेवल अगर होता है, गैप अप गैप डाउन, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम के अब यहाँ पर अपडेट कर दूँगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। साथ ही में ट्रेड IQ इवेंट होने वाला है, इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग कॉन्सर्ट है, कोलकाता में होने वाला है 31 अगस्त को। कई सारे स्पीकर्स आएंगे, मैं रहूँगी, जॉयदा है वो रहेंगे, मनीष सिंह जी रहेंगे, और यहाँ पर और भी कुछ लोग रहेंगे। तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पर कवर होंगे। तो ऑफलाइन इवेंट है, 31 अगस्त को है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सुबह 9 बजे से आई थिंक स्टार्ट होगा ये। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, आप देख सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस हैं, इंडिकेटर, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग सेलिंग, फिर उसके बाद क्रिप्टो, ऑप्शन सेलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर कवर होने वाली हैं, ठीक है। और एक अच्छा इवेंट होगा, इसमें लंच भी इंक्लूडेड रहेगा। ऑफलाइन इवेंट है, पेड इवेंट है, लेकिन मैंने जो लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे, अगर आप उस लिंक से क्लिक करोगे तो अप टू 50 रजिस्ट्रेशंस फ्री हैं। तो पहले 50 लोग जो लोग रजिस्टर करेंगे उस लिंक से, वो फ्री में आ सकते हैं इस वेन्यू पर। और वेन्यू है आपका, अगर आप कोलकाता के आसपास में हो तो आपको पता होगा, नजरुल मंच ऑडिटोरियम, रविंद्र सरोवर में। तो ज़रूर से आइएगा, होपिंग टू सी यू। अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते